देखो भगवान, कोई व्यक्ति यदि राधा नाम लेते हुए प्राण छूट जाए लेकिन उसने कोई गुरु मंत्र या गुरु नहीं बनाया हो तो क्या उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी? देखो, भगवत प्राप्ति ना भी होगी तो अगला जन्म मिलेगा उसे, और भजन करने का अवसर दिया जाएगा उसे, पुनः मनुष्य जन्म मिलेगा और ऐसी सुविधाएं दी जाएंगी जिससे वो भजन कर सके और भजन करके फिर भगवान को प्राप्त हो। अगर थोड़ा भी नाम जप किया है तो उसके अगले जन्म में उन्नति हो जाएगी, उसे अन्य योनियों में नहीं जाना पड़ेगा, मनुष्य योनि में ही जन्म होगा और फिर उसे भजन करने का अवसर दिया जाएगा। लेकिन हम कह रहे हैं कि कोशिश करें इसी जन्म में, हम अगले जन्म के लिए क्यों छोड़ें, क्योंकि इस जन्म में कलिकाल का इतना प्रभाव बढ़ गया है। कलयुग जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे गंदगी बढ़ती जाएगी, गंदे आचरण बढ़ते जाएंगे, गंदगी का बोलबाला होगा, मतलब अधर्म का बोलबाला होगा। देखो, विचित्र हाल, किसी को किसी से मतलब नहीं, वो किसी से प्यार कर रहे, वो किसी से, मतलब कितनी कलुषता आ गई कि भाई भाई का प्रेम, पिता पुत्र का प्रेम, भाई बहन का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, ये सब खिलवाड़ से हो गए, नहीं हो गए। हाँ, कोई मतलब नहीं रह गया कि हमारी बड़ी बहन है, हमारी छोटी बहन है, दुख में है तो हम उसको देखें, ऐसा अब नहीं रह गया समय। अपना अपना भरण पोषण केवल रह गया, अपनी अपनी वासनाओं। तो आगे क्या होगा? अभी तो कलयुग के 4,32,000 में से 5,000 वर्ष व्यतीत हुए, आगे क्या होगा? तो इसीलिए हम ये न सोचे कि अगला जन्म होगा तो हम अच्छी तरह भजन कर लेंगे, पता नहीं कैसा वातावरण हो जाए। अभी तो भजन करने दिया जा रहा है, अगर शासन व्यवस्था अधार्मिक हो जाए तो भजन भी नहीं करने दिया जाएगा। मान लो अधार्मिक प्रवृत्ति का कोई शासन करता हो जाए तो सब व्यवस्थाएं भंग हो जाएंगी। तो आज हमें अवसर है भजन करने का, कल ऐसा भी समय आ सकता है कि आप रामकृष्ण हरि नहीं बोल सकते, ऐसा अवसर आ सकता है। इसलिए बहुत अब छोटे छोटे दल निकल रहे हैं, अपनी अपनी जाति का बंटवारा हो रहा है, वो उनको लेकर के, वो उनको लेकर के, वो उनको अलग अलग बंटवारा हो रहा है छोटे छोटे गुटों में। अब यही गुटों में आपस में झगड़े होंगे, क्या भजन होगा? बहुत धर्म संकट में आगे आ जाएगा जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा। तो ये हम विचार न करें कि आगे जन्म में हम भजन कर लेंगे, हमको इसी जन्म में भजन करके निकलना है।